And one team has to pack their bags, unfortunately, because one of the games got washed away. And it seems as if the kit bags have already reached the airport and should be reaching Islamabad probably in the next 72 hours. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. Not a great day for Pakistanis as the game got washed away between USA and Ireland. And of course, we'll also talk about the other two games that actually happened. And they were great games and in fact, a great advertisement for the sport. But your first thoughts, Ankit, Pakistan finally mathematically eliminate ho gaya hai and USA has reached the Super 8s. That means next year Pakistan will play the qualifier matches for 2026. I mean, whatever the matches will happen, they need to be in that. वो एक पूल ब्रैकेट में रहेंगे जो अपना क्वालिफाई करने के लिए खेलते रहेंगे. यूएसए नहीं खेलेगा 2026 में, ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा. यही है कुदरत का निजाम. अभी भी क्या आगे बोल सकते हैं यार. यार वो हमेशा से ऐसे, जैसे पता है, देख बहुत सिंपल सा बताता हूँ. आरसीबी जैसे डिपेंडेंट रहती ना बहुत हेविली, ये जीत जाए तो मैं अंदर आ जाऊं, ये हार जाए तो मैं अंदर आ जाऊं. तो पाकिस्तान का भी यही सीन है. ये इसको हरा दे, ये इसको जीत जाए, इसको मैं हरा दूंगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा. ये उनके साथ भी यही है. पर इससे एक चीज होती है कि मतलब जिस टीम का उनको डर था एक्चुअली टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से, विच वाज आयरलैंड, वही उनको एक्चुअली बेल आउट करने वाली थी धोनी, और फिर उसके बाद उनको दोबारा हराना भी पड़ता. यार जब कल मैं मैच फॉलो कर रहा था तो सबसे पहले बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, 8:30-9 बजे से बारिश नहीं आई है वहां पे. तो बोला कि टॉस इज डिलेड. तो पहली बार ऐसा क्रिकेट में हुआ कि मैच मतलब बारिश आई नहीं है, सब कुछ रेडी है, फिर भी टॉस डिले कर दिया इन्होंने. टॉस डिले हो गया, ठीक है. फिर मैं आधे घंटे बाद चेक किया, उसमें बोला कि वेट आउटफील्ड टॉस डिले. ठीक है. फिर वापिस आया, बोलता है 2:30 बजे लोकल टाइम, 2:30 बजे तक आपके पास चांस है, आप कुछ 5 ओवर का मैच खेल सकते हो. मैंने कहा ठीक है यार, चल 11-11:30 बजे मैच चालू होगा. फाइनली फिर ये जवाहर श्रीनाथ और ये सब आए, उन्होंने यूएसए से हाथ मिलाया, पाकिस्तान को ऐसे बाय बाय किया वहीं से. फिर वो उनका चेक इन चेकआउट किया उन्होंने अपने होटल से, जो भी एक्स्ट्रास थे वो पे किए और रवाना हो गए. तो with every passing second, I was honestly hoping for a game to happen, but the kind of weather that is there, it was quite obvious that the game won't happen. Pakistan sort of knew it. So yeah, see you next year. But there's one more game, then they can play that game for pride against Ireland. बट यूएसए को आज क्वालिफाई होता देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स द बोर्ड इज ऑन द राइट ट्रैक. एंड आई टेल यू व्हाट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, 2005 से यूएसएसीए ऑलरेडी 3 बार सस्पेंड हो चुका था, ठीक है. और 2015 में एन श्रीनिवासन, व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, उनको सस्पेंड किया था बहुत सारे इश्यूज के लिए. उनमें से एक इशू माइंड बॉगलिंग, ठीक है. 2015 में दे हैड 11 लीग्स या इंस्टीट्यूशंस कह लो रजिस्टर्ड, विच वर जस्ट ऑन पेपर, मतलब घोस्ट लीग्स थे. जैसे कैलिफोर्निया क्रिकेट लीग हो गया, इलिनॉय क्रिकेट बोर्ड हो गया, सियाटल क्रिकेट लीग हो गया, वॉशिंगटन मेट्रो लीग हो गया, क्रिकेट मिशिगन हो गया. इनमें कोई टीम्स नहीं थी और कोई मैचेस नहीं थे, ठीक है. एंड देयर वाज दिस लीग कॉल्ड एज डैलस वुमेन्स क्रिकेट लीग, ठीक है. उसमें सिर्फ 2 टीम्स थी बस. एंड नॉर्दर्न कैलिफोर्निया क्रिकेट एसोसिएशन T20 लीग था, विच वाज एक 40 ओवर क्रिकेट लीग की री रजिस्ट्रेशन थी. एंड आईसीसी ना बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्ट करे यूएसए के क्रिकेट में, ताकि उनका ग्रास रूट लेवल जो है ग्रो हो, पर हमेशा ना ये फंड्स मिसयूज हो जाते थे. एंड 2015 में यूएसए के पास 149 लीग्स थी, जिसमें से सिर्फ 35 लीग्स एफिलिएटेड थे विथ यूएसए, मतलब 23%. एंड 2015 में यूएसएसीए के पास $4.1 मिलियन का लोन था, और उनकी लॉयर फीस उनके एक्चुअली रेवेन्यू से ज्यादा थी. तो एन श्रीनिवासन ने सैंक्शन के साथ ना एक लेटर लिखा उनको कि पहले आप मेरे को एक 5-year प्लान दो और बताओ कि आप इस लोन को कैसे रिकवर करने वाले हो. ये इतना सिचुएशन के बाद, ठीक है, अब जाके उन लोगों का मतलब ये राइट ट्रैक पे आया पिछले 2 साल में. अगेन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट हैव अ प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर. बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी दैट इवन विद दिस स्ट्रक्चर, and of course with a little bit of MLC also around, जिसका सिर्फ अभी तक एक ही एक्सपीरियंस हुआ है, we should be having a good time, watching USA play in the Super 8s.
So I'm really excited to see them. But of course, it's curtains for Pakistan when it comes to this year's T20 league. And of course, as Ankit rightly mentioned, now we'll see them playing qualifiers. But this really wasn't deserved. And I think Babar is a much better captain than that. He deserves much more. नहीं यार अंकित, बाबर अगर एटलीस्ट बाबर के लिए खेलना चाहिए था यार टीम को. यार हाँ यार, तो लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं उसको. अभी भी देखा जाए ना, अगर तीनों फॉर्मेट निकाल के, उसका एवरेज अभी भी 50 ही है. बाकी सब जो भी है ना, फैब 4, फैब 2, सबका ड्रॉप डाउन ही हुआ है एवरेज. उसका नहीं हुआ है अभी तक. उसका एवरेज 50 ही है तीनों फॉर्मेट में. कुछ भी हो जाए, 2 या 2.5 साल आईसीसी के रैंक में नंबर 1 पे बैठा ही रहा, चाहे जिससे खेला हो यार. अभी कंपटीशन कॉम्बिनेशन भी तो है अंकित. आप किससे खेल रहे हो, कितने मैचेस खेल रहे हो आप. हाँ, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी हम जब बात करेंगे साउथ अफ्रीका और नेपाल की, आप किससे खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, क्या गेम शो दे रहे हो, तो वो भी एक बात है ना यार आपके अंदर. ये तो फिर आप खेलो. कोई और भी जाता है खेलने, नहीं जाता है ना. ऐसा नहीं है कि बोर्ड उनको रिक्वेस्ट नहीं करता होगा, पाकिस्तान बोर्ड रिक्वेस्ट नहीं करता होगा प्लीज प्ले अलोंग विद अस. नहीं खेलता है कोई. ये भी तो होना चाहिए ना. आप दो चांस दो. ये तो ऐसी बात होगी, बिल्डिंग में नहीं होता मेरे बेटे को भी खिला लो, नहीं आंटी लग जाएगी उसको. हाँ, तो वही है यार. पता है, क्रिटिसाइज सब करते हैं यार. वो देख, उसको सब लोग ऐसे ही नहीं बोलने लगे. ये है, कुछ लोग हैं पीछे पड़ गए, कुछ लोग हैं. वही था जब आउट नहीं होता था तो सारे इंडियंस प्रे करते थे पहले बाबर आजम का विकेट निकल जाए. अभी भी लोग डरते हैं, सबसे यही सोचते हैं कि बाबर आजम आउट हो जाए, बाकी तो मैच हमारे अंदर है. उसने ये दिमाग में बैठा रखा है कि नहीं. तो बस वही है. बट पाकिस्तानी फैंस इतना क्रिटिकल क्यों है पता है यार. उनके लिए ना क्रिकेट बहुत बड़ा जरिया है खुशी का. And they have seen a lot of glory from 92s और वसीम अकरम and वकार यूनुस, और उनके पापा लोग बताते होंगे, पता है हम लोग के टाइम पे तो ये होता था, वो होता था. So they also want Pakistan to win. Like they come out in a lot of support when the tournament starts, but by the end of it they get a little frustrated, not because the team is not capable and skill enough, but execution इतना missing होता है ना. उनको लगता है यार, come on guys, it's like that, having a very big fan base but not able to really sort of deliver to them. मैं वही डिस्कस कर रहा था धोनी के साथ, आई थिंक इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, जब शायद आप नहीं थे, कि वो जो 20 रन का मार्जिन है ना, पाकिस्तान उस पे खेलता था पहले. डिफेंड करते थे वसीम अकरम, वकार यूनिस, और बहुत सक्सेसफुली डिफेंड किया है उन लोगों ने यार पास्ट में. मतलब फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट दे हैव लिटरली टेकन आउट विक्ट्रीज. मतलब लिटरली वन गेम्स फॉर पाकिस्तान. ऐसे डिफेंड किए जब 5-5 ओवर का स्पेल बचा हुआ होता था उनका, और फिर आता था एक लीथल स्पेल एंड में, जब बॉल घूम रही थी ना, किसी को पता नहीं होता था कि भाई अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, या अंदर पड़ के बाहर जा रही है, या बाहर पड़ के अंदर आ रही है, क्या हो रहा है भाई, किसी को पता नहीं था. यूट्यूब पे आप इतने सारे वीडियोस देख लो, दोनों वकार यूनिस के और वसीम अकरम के. फिर वसीम अकरम, yes. फिर शोएब अख्तर आ गया था एक टाइम पे. इतना लीथल अटैक होता था, और उनका 5th बॉलर था अब्दुल रजाक, और वो भी बुरा नहीं था. वो भी विकेट लेके चला जाता था मिडिल ओवर में, आएगा चला जाएगा. He was also a wicket taker. तो और वसीम अकरम ने ना एक चीज बोली है, when you are a captain, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना सैक्रिफाइस करो टीम के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब मैं कैप्टन होता था तो मैं शोएब अख्तर को, सकलेन मुश्ताक को, ये सब मैं उनको तब देता था स्पेल्स जब वो एक्चुअली विकेट निकाल सकते हैं, ताकि अगले गेम में विद कॉन्फिडेंस जाए. अब्दुल रजाक अगले गेम में विद कॉन्फिडेंस जाए. मुझे ये मालूम था कि हाँ चलो ठीक है, जब सिचुएशन खराब है ना तो मैं बॉलिंग करूंगा, वकार बॉलिंग करेगा एक एंड से, और फिर हम पाकिस्तान को मैच जिता के देंगे. इट इज लाइक when the situation actually demands, then you step in as a captain. Otherwise, you try and give confidence to the other players, and that is what is missing in Babar Azam's captaincy, but not as a player. Matlab, he's no less a player than any of the world greats around, but that is what is missing in captaincy. और probably होता है कि हाँ, अगर आप बहुत अच्छे player हो तो शायद it necessarily does not translate into good leadership. We've seen that multiple times with a lot of players, greats like Sachin, also failing at captaincy, but they're all great players here. Yeah. But leadership के लिए एक अलग skill चाहिए. And yes, talking about skill, a team that really had a lot of skill, but unfortunately couldn't make it to the Super 8s, and they would be gutted. And in fact, I saw them when I saw them on the field today. I really felt like इनमें भाई वो गुस्सा है. इनमें वो गुस्सा है. They are really disappointed with them, not really celebrating as such. When the wickets fell, that was New Zealand.
सो आज Yeah. परफॉर्मेंस था विद न्यूजीलैंड एंड युगांडा, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड अपने से काफी डिसअपॉइंटेड है। हम्म। मतलब हमने कभी न्यूजीलैंड को ऐसे देखा नहीं है, ऐसी हालत में कभी देखा नहीं है। इट वाज उन्होंने भी नहीं ऑलवेज, देखा। in fact, I started the podcast saying that New Zealand is going to be a big threat. But again, as you pointed out, too much of IPL, injuries, not playing together. Tim Southee also has is also given a reprimandation by the ICCI for breaking a sanitizer bottle in the dressing room. And I have never heard a Kiwi getting this ever in my life. Like, वो तो तुम लोग तो अच्छा लोग है, तुम लोग थोड़ी ये सब करेगा. So you could see and sense the frustration. एंड आई थिंक हर एक टीम के ना उसमें वो आता है कि आप एक हाई पे पहुंच जाते हो, आप वहां पे स्टेबल रहते हो, फिर आप एकदम से लो पे आते हो जहां पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, विच देन फर्दर बिल्ड टीम दैट गेट्स स्ट्रांग इनफ टू नो get you a World Cup. So a lot of you will see a lot of new young players coming in, and I hope they retain Kane Williamson as the captain because it is not necessarily his fault that New Zealand did not qualify. Um, but yeah, I hope to see a lot of young people now coming into New Zealand and trying to build a team. It'll be a good learning for them. जैसे हमारे साथ हुआ था 2007 में वर्ल्ड कप में, जब हम बाहर निकल गए थे इतना जल्दी, उसके बाद एक प्रोग्रेशन ही आया कि 11 में वर्ल्ड कप जीते. So yeah, all the best New Zealand. युगांडा's परफॉर्मेंस, अंकित, ज्यादा स्किल लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस, देयर इज नथिंग एक्चुअली मच टू टॉक अबाउट. उनका Correct. बैटिंग They का need to. मतलब बिल्कुल ही Yeah, कोलैप्स yeah. हो गया. जस्ट वन गाय गेटिंग इनटू डबल फिगर्स. अल्पेश रामजानी है आई थिंक कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि 0 बनाया 6 रन पे. सारे मैचेस में वो 10 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाए यार. पता है जितने मैचेस देखोगे, यस ही हैज परफॉर्म विद हिज बॉल, बट बैट से उनका वो रन्स आया नहीं है. और ठीक है यार, अभी ये लोग और मैचेस खेलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, कहाँ पे रुकना है. जब तक आप मैचेस खेलेंगे नहीं, इंटरनेशनल टीम से, विल नॉट एबल टू जज द सिचुएशन. तो वही है, जितने मैचेस खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए. वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था युगांडा से, बट having said that, I think still having won that game against Papua New Guinea, I think will definitely hold them in good stead. उनका confidence बहुत अच्छा definitely बढ़ेगा. And hopefully we are able to see them again in the World Cup when it happens in 2026. And I mean, New Zealand, I think they'll be really gutted. I'm sure that they are. And hopefully, we also see them next time because they'll have to play the qualifiers. But I'm sure that they will definitely be back. Issue नहीं होना चाहिए. But yeah, speaking of associate nation, in the third game today, I think one team that will be really gutted again will be Nepal. A lot of people, Dhanil, वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार, नेपाल ने क्या गेम खेला, नेपाल ने क्या गेम खेला. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मे बी बिकॉज इट्स कमिंग इन फ्रॉम द स्पेस कि यार वो एसोसिएट नेशन है. बट नेपाल, डिड दे रियली गिव इट अवे? यार इसमें ना दो चीजें होती है. जब आप एक अंडरडॉग टीम को अपनी टीम के अगेंस्ट नहीं देखते ना, तो हमेशा चाहते हो कि यार द काइंड ऑफ पैशन दैट वी सीन इन फैंस, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी हर्ड, वी ऑलवेज वांट दैट टीम टू विन एंड डू देयर बेसिक्स राइट. बेसिक्स मतलब बराबर से फील्डिंग करो, ठीक है. आप जहां पे बॉल डालनी है, आपको लग रहा है कि हाँ लेंथ बॉल डालनी है, आप लेंथ बॉल डालो. आप बैटिंग में बहुत ही बेसिक रखो कि अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया, 3 छक्के चौके मार के, तो जो बाकी के रन है वो आप आराम से करो. जब ये 3 बेसिक्स में आप ऑल्टर करते हो ना, तब आपको थोड़ा बुरा लगता है. आप ये नहीं बोल सकते कि यार हाँ मतलब नेपाल खराब खेला, बट जब बेसिक किसी टीम का अच्छा नहीं होता ना, तो आपको लगता है यार अगर आप ये कर लेते ना, तो आपने बड़ा काम तो ऑलरेडी कर ही लिया था ना. यू डिड द हार्ड पार्ट सो वेल, and now you did not really do the easy part well because you got caught in emotions or whatever. Like the perfect example is the last run out. वो नहीं हुआ था, वो रुक गया बीच में भाई. अगर वो बॉल गेज नहीं करता या रिलैक्स नहीं हो जाता ना, तो वो पहुंच जाता आराम से पहुंच यहाँ पे. जाता. साउथ अफ्रीका आराम से पहुंचा. और यहाँ पे ना साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस काम आता है ऑफ बीइंग इन सिचुएशंस लाइक दिस. So a little disappointed with Nepal because they didn't do their basics right, but to get this match this close and the kind of whacking they've done in the batting to Kagiso Rabada, that went outside the ground. And Rabada is internationally one of the most lethal bowlers. So very, very happy, but disappointed. सोमपाल कामी का छक्का
बाप रे 5 meters यार, 105 meters. वो वो बैट एंड्रे जो नॉकिया ने आवाज सोचा, आया था ना, हम्म, एंड्रे नॉकिया ने सोचा बैक ऑफ लेंथ से डाल दूंगा स्लोअर, इसको पता भी नहीं चलेगा। उसने जो घुमाया भाई ना, हम्म. मेरे मेरे को लगा अब यहाँ से तो मैच जीत ही जाएंगे यार इसके बाद, क्योंकि हाँ उसके बाद फिर 88 आशीष जब शेख ने एक फोर मार दिया। वो अच्छा फोर था, वो भी अच्छा फोर था, नेक्स्ट ओवर में एक फोर मार दिया। बट नो, व्हेन वी टॉक अबाउट तबरेज शामसी, वो हमेशा साइडलाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ केशव महाराज, और या फिर केशव महाराज आते हैं, तबरेज शामसी नहीं खेल, आई मीन जब शामसी खेलते केशव महाराज नहीं रहते हैं। वो दोनों ऐसे स्पिनर है ना कि वेन एवर दे गेट अ अपॉर्चुनिटी दे हैव ऑलरेडी ऑलवेज परफॉर्म। कल भी आप देख लो यार, तो जो 18th ओवर डाला था उन्होंने, हम्म बहुत अच्छा वहां पे थोड़ा उन्होंने सिचुएशन और टाइट कर दी। हम्म एंड एडन मार्करम बीइंग एज अ सो स्मार्ट कैप्टन, ही हिमसेल्फ स्टार्टेड bowling when he हम्म got to know that the pitch is, I mean की बॉल फंस के आ रही है। बहुत लेट आए एडन मार्करम, अगर और पहले बॉलिंग करना आना शुरू कर देते ना धोनी, मैं बता रहा हूँ ये मैच वहां तक भी नहीं जाता। वो तो उसका फेवरेट टाइम पास है ना, जब वो कैप्टन रहेगा तो सबसे ज्यादा ओवर वही डालता है, एंड में उसने डिसाइड कर ही लिया। अब एक और एग्जांपल एक और देता हूँ, चीज पता मैं है? बताऊं, एक और चीज मेरे को पूछनी है धोनी कि, सॉरी टू कट यू ऑफ। अब मैं मैंने ना ये चीज देखी है कि वेस्ट इंडीज में ना अभी तक जितने भी मैचेस हुए मोस्टली सबको ना स्टार्ट ठीक ठाक मिला है, बट एंड में ना समहाउ दे आर नॉट एबल टू फिनिश द गेम्स। वो मोमेंटम लूज कर जा रहे हैं मिडिल ओवर्स में। सो क्या रीजन है कि मतलब पिच को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं स्पिनर्स, या फिर यस, हवा नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? यार एक तो ये, यार किंगस्टन में मैच हो रहा है, ठीक है। आप पहले मैचेस नेपाल के थे, वो अमेरिका में थे, जहाँ पे विकेट बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे एक एंड ओवर्स में एक सब कॉन्टिनेंट है, वो विकेट देखने को मिलती है, जहाँ पे एड्रियन मार्कन की बॉल भी घूमती है, और तबरेज शमसी इज नॉट अ वेरी बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, ही इज मोर या फास्टर टू द लेंथ, लाइक रशीद जिपर खान। जिपर बट टाइप हिज का बॉल्स है। वर स्पिनिंग a lot, and that got a lot of wickets. For example, आप रोहित पाडुले के विकेट देख लो, that ball हम्म spun, that ball spun, और उसको, और वो लेंथ ऐसी डाल रहा था कि नेपाल वाज ट्राइंग टू स्कोर रन्स बाय, मतलब जहां पे आपको फॉरवर्ड डिफेंस खेलना चाहिए ना, वहां पे आप ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे हो, बॉल डिप होता है हवा में तबरेज शमसी हम्म का, जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये फ्लाइट होके आगे आने वाला है, वो बहुत पीछे पड़ जाता है। रोहित पॉलर का तो तो करेक्ट, वहां बहुत पे, बेकार शॉट था, दैट वाज अ वेरी पुअर या शॉट, या हाँ, वेरी पुअर तो शॉट एट द एंड. वो जो जजमेंट ऑफ लाइन एंड लेंथ है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए, बट मेरे को लगता नहीं यार कि इतना कोई विकेट में चेंज हो रहा है। लाइक इट वाज जस्ट अबाउट कीपिंग योर कूल हेड, नॉकिंग अ फ्यू सिंगल्स हियर, गेटिंग एन ऑड बाउंड्री व्हिच यू विल गेट इन T20, बस उतना ही करना था। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कुशाल भुरतेल ने कैच ड्रॉप किया, ठीक हाँ. है, और उसने बोला मेरे को अंडर द लाइट्स दिखा नहीं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अंडर द लाइट्स कैचिंग कैसे करनी है, हम्म. हम्म और इतना आसान सा कैच, मतलब लाइक अ डॉली, अगर आप बोलते हो कि मेरे को लाइट्स में नहीं दिखा, दैट शोज कि यार कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की कमी है। दैट्स नहीं, इट, पर लाइक। तूने एक्सपीरियंस की बात करी, पर मेरे को एक और चीज ये भी है कि यार इवन साउथ अफ्रीका कुड नॉट फिनिश। वो देवर व्हाट 3 for 74 और समथिंग, ठीक है। उसके बाद भी मतलब दे कुड नॉट फिनिश, मतलब उसके बाद नेपाल ने उनको बहुत अच्छे से रिस्ट्रिक्ट किया है, दे रिस्ट्रिक्टेड देम टू अ स्कोर ऑफ 115, एंड वी आर एक्चुअली सीइंग दैट इनफैक्ट बहुत सारे टीम्स ऐसे हैं जो मतलब दे आर ऑन कोर्स ऑफ कि हाँ हमें लग रहा है कि भाई 160 175 स्कोर कर जाएंगे इस विकेट पे, बट समहाउ टीम्स आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट द बैटिंग टीम इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि पहले में आपको जो है पावर प्ले का एडवांटेज मिल जाता है व्हेन द फील्डर्स आर इनसाइड द रिंग, सो यू ट्राई एंड हिट बिकॉज वहां की बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, सो यू ट्राई एंड हिट ओवर द 30 यार्ड सर्कल, और फिर उसके बाद आप समहाउ यू आर एबल टू रीच द बाउंड्री। आउटफील्ड यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्लो है, सो इवन इफ यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द विंड एंड यू फिर हिटिंग इट in the air, you've got a very decent chance of at least clearing the infield and then reaching the boundary. So वो चीज होती है यहाँ पे, but somehow when it comes to middle overs, I think the, जैसे तूने कहा कि मतलब spinners are utilizing that dip really well, they're using the flight really well. विकेट का जितना स्लोनेस अच्छे से देखना। फ्लाइट कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब आपको विद द विंड, मतलब इट्स कमिंग डाउन वेरी ब्यूटिफुली, एंड देन यू आर नॉट एबल टू स्ट्राइक द बॉल बिकॉज इट इज हिटिंग द सीम। और वो जिस तरीके से फिर वो घूम रहा है ना, वो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो सीधा मारने की अगर कोशिश करते हैं, एंड लॉट ऑफ शॉट्स we've seen that in the IPL also, and a lot of players in fact have started to hit down the ground. वो सीधा मारने की या कोशिश कर रहे हैं, वो वी में मारने की कोशिश कर रहे वी हैं, ही खेल रहा है बिकॉज आप देखो तो। वो गेम जो है अच्छे से डेवलप हो गया विद स्पिनर्स, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब आप रैम शॉट खेलो, ये खेलो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू जज द बॉल ऑल्सो, और स्पिनर्स भी काफी स्मार्ट हो गए हैं, वो जल्दी तेज भी डाल देते हैं, दे आर क्विकर थ्रू द एयर। बट अगर आपको वी में नोटिस करना है, तो आप इधर यू हिट इट इन अ वे कि मतलब वो सीधा आप लॉन्ग ऑफ की तरफ मारने की कोशिश कर रहे हो, वो ऊपर चले जाता है,
आप Yeah. लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की कोशिश करते हो तो इधर उसे ऊपर चले जाता है, या फिर सीधा थर्ड मैन की तरफ मतलब टॉप एज लग के आउट भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें बहुत देखने को मिल रही है। आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हेंस इंडिया हैज 4 स्पिनर्स विद देम, एंड आई रियली वांट टू सी कि मतलब वो किस तरीके से कुलदीप यादव को यूटिलाइज करेंगे उस चीज पे, बिकॉज शामजी वाज अ थ्रेट टुडे। And Kuldeep Yadav, mind you guys, मतलब he is waiting to sort of get on to West Indies। वो वापस जाना चाहता है उस पिच पे। क्या लगता है कि मतलब आज खिला लेंगे कनाडा के अगेंस्ट, एक वार्म अप मैच आज दे मैच नहीं होगा, आज मैच नहीं यार होगा। हम उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका वी हैव टॉक अबाउट, बट दिस टाइम दे आर ओनली इट्स अ दिस टाइम दे हैव अ बॉलिंग डोमिनेंस, सॉरी बॉलिंग डोमिनेंस टीम। बैट्समैन तो चल ही नहीं रहे यार। मैं अभी किसी को लास्ट मैच भी याद नहीं होगा बांग्लादेश का, जो अभी साउथ अफ्रीका जिससे जीता। 113 रन बनाए थे, ठीक है, 6 विकेट पे। इस बार कितना बनाते हैं? 115 रन, 2 रन ज्यादा। नेपाल के आगे सिर्फ 2 रन ज्यादा, मतलब उनका प्रोग्रेस हुआ है 2 रन का बैटिंग करते हुए 7 विकेट पे। ठीक है, दोनों मैच जीत गए, एक में हेनरी क्लासन बन जाते हैं प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें तबरेज शामसी बन जाते हैं। तो ऐसा करते रहे तो बाकी टीम जो इफ दे व्हेन दे गेट अ फुल मेंबर टीम, तो ये नहीं चल पाएगा फिर साउथ अफ्रीका के साथ। कल तो उन्होंने अपना नर्व होल्ड कर लिया। आगे आगे क्या होगा अगर ऐसे ही रहा तो? यार टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा। कल रीजा हेंड्रिक्स ने बना दिए 43 रन। क्विंटन डिकॉक के मालूम नहीं बैट में क्या हो गया है। ये विकेट बहुत स्लो है, पता है। पहली 2 ओवर में आपको स्विंग मिलेगा, उसके बाद आई थिंक बुमराह ने बोला था, उसके बाद सीम बैठ जाती है। फिर वही है कि सॉइल एंड क्ले का कॉम्बिनेशन आता है जिसमें विकेट उखड़ने लगती है, और फिर ना बॉल ऐसे आती है, पड़ती है, फिर जाती है। वो पेस नहीं मिलता ना आपको मारने का, आपके बैट पे आराम से नहीं आती है वो कि हाँ एक पेस एक बाउंस कर रुकती है, आपको वेट करना पड़ता है। इट्स बैट्समैन हैव टू अडैप्ट टू दीस कंडीशंस, दैट्स इट। बॉलर लोग का श्राप लग गया है भाई। आईपीएल में बॉलर लोग का श्राप लग गया है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। आओ इस बार तुम लोग दिखाते ये हैं। अडेप्शन ऑफ कंडीशंस है ना, मुझे हाँ, थोड़ा इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि इंडिया डायरेक्टली अब वेस्ट इंडीज में ना सुपर एट्स में खेलेगी। हाँ हाँ। और ये जो इन लोगों ने किया है, मतलब क्या सीन है यार, मतलब सीड वीड का चक्कर धोनिल। बहुत सिंपल है, पता है। मेनली आईसीसी ने सीडिंग इसलिए किया है क्योंकि जहां पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो अलग अलग आइलैंड है, तो उनको अपनी कंट्री का मैच पता ही नहीं होगा कहाँ है, तो वो कैसे बुक करेंगे, कैसे ट्रैवल फ्लाइट्स बुक करेंगे, और अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सीडिंग से क्या होता है कि हाँ भाई, मैं इंग्लैंड का फैन हूँ, मुझे पता है कि इंग्लैंड कहाँ खेलने वाली, मैं ऑस्ट्रेलिया का फैन हूँ, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ खेलने वाली, मैं इंडिया का हूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा, तो अपनी फ्लाइट वाइट होटल सब प्लानिंग कर लिए। ठीक है। दूसरा, सीडिंग से ये एडवांटेज होता है कि हर टीम को, जैसे रोहित शर्मा को पहले से पता था कि वो कहाँ मैच खेलने वाला है, कौन से ग्राउंड पे मैच खेलने वाला है, और उस ग्राउंड पे क्या टीम कॉम्बिनेशन मोस्टली उसे चाहिए होगा। दैट गिव्स अ वे टू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन बिफोर द मैच। यू नो विच कॉम्बिनेशन टू प्ले, विच यू नो हाउ द ग्राउंड कंडीशंस आर गोइंग टू बी। और सीडी में उन्होंने क्या किया पता है, चाहे चाहे A1 ग्रुप है, ठीक है, तो इंडिया इज A1, पाकिस्तान इज A2। अब इंडिया टेबल पे टॉप आए या सेकंड आए, वो A1 ही रहेगा। ठीक है। सिमिलरली इन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इज B1, ऑस्ट्रेलिया इज B2। ठीक है। न्यूजीलैंड अब बाहर गया है, बाहर चला गया है, तो अफगानिस्तान विल बिकम C1, वेस्ट इंडीज विल स्टे C2। C2 या South Africa is D1, and now Sri Lanka is out, and D2 is yet to be decided, which I mostly think will be Bangladesh, mostly। तो ये रिगार्डलेस ऑफ द टेबल टॉप, रिगार्डलेस ऑफ नेट रन रेट, आप इंडिया A1 ही रहेगा, और यूएसए A2 ही रहेगा। तो ना आपको पता है कि मेरा मैच इससे इससे इससे, ये कॉम्बिनेशन ही है, ग्राउंड है। या तो वो एक एक वे ऑफ जस्ट सॉर्ट ऑफ, यार बेसिकली ना लोग टिकट बुक कर ले, होटल फ्लाइट बुक कर ले, बिना डरे कि मेरे को पता है यहाँ मैच होने वाला है, इधर उधर ना हो। क्योंकि आइलैंड है ना या यार, आप रोड वोड से नहीं जा सकते, आपको फ्लाइटें बुक करानी पड़ती है इधर से उधर जाने के लिए। सो दैट इज व्हाई द सीडिंग इज देयर, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉपिंग अ टेबल, करेक्ट। राइट? व्हाट्स द पॉइंट? एंड yeah, I would really like to know who my opponent is at the back end of the thing as a fan. As a cricketer, it's better that I know this thing, but yeah, as a fan, I like to know who's who playing. But now it's a little predictable. और इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा मैच अफगानिस्तान के साथ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो दोनों फॉर्म में है।
two things. That's the First, problem. Probably- with this seeding thing also, जो तूने कहा कि मतलब what is the point of topping the table? I don't think that it makes a lot of difference when it comes to T20. First of all, secondly, even if you're topping the table, you'll eventually have to play 3 games in the Super 8 stage. So Yeah. it doesn't give you that leeway of not having or not having to play games, or not having to play certain teams, because anyway, if you have 2 teams, ठीक है, which are coming in from a group of, let's say, 5, they are supposed to be strong enough here. And of course, we can be playing Afghanistan, we can be playing Australia, and I think it is better that we face them at this stage rather than knockouts, honestly. And I think India is perhaps the only team to know where, if they qualify for the semis, where they're going to play the semis. Yeah. Guyana. And that is Guyana. always the case with India. And I think a lot of people are saying that it's an unfair advantage, this and that. But trust me, dude. I mean, it's not an unfair advantage. At the end of the day, you want We to are book the tickets, richest sport in to the an country. India semi-final. Everyone wants to book tickets to an India semi-final. It is revenue. It is not unfair advantage. It is paisa. But you have to understand that. But yeah. क्या लगता है, मतलब आज का मैच हो जाएगा, अंकित? नहीं, नाव में बैठ के वो थोड़ी ना नाव चला खेलना रहे है, हैं, नाव चला नाव रहे हैं। चलाना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है भाई उधर का। अरे नहीं, पर कोशिश करी यार, खिला कल क्या ग्राउंड है उधर? कैसा करेगा वो एक्चुअली लोग? काफी कोशिश करी ग्राउंड ने, और जैसे तैसे उसको हटाने की कोशिश करी, पर जब जब वो हटाते हैं, फिर उसके बाद आया आईसीसी का एक वीडियो आया, वो रोलर लेके गए, वो सुपर सॉकर लेके गए, फिर उसके बाद वो पानी ऐसे डालते हैं बाउंड्री के बाहर, वहां पे पूरा सोक हो जाता है, फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं फिर बारिश आ जाती है। फ्लड है यार, इट्स काइंड ऑफ फ्लड। इनको पहले ही पता होना चाहिए था यार, प्रिडिक्शन थी इनके पास, तो आई डोंट नो व्हाई। अभी वो उधर के आधे लोग बोल रहे हैं, हमारे पड़ोसी लोग, ये सब चाल है, इनको पता था, इनको सब पता था पहले से, इनको चाहते ही नहीं थे। मुजीबुर रहमान इज रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, पता है ना? Yeah. सिंगर। हाँ, हाँ, उसकी जगह वो एक बैट्समैन लेके आए। बट दे आर स्टिल अ वेरी पोटेंट स्पिन अटैक यार। राशिद खान है एप्पल टू नूर है एप्पल नहीं उनके लेके आए। पास, हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, बी वही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, एप्पल टू एप्पल नहीं किया उन्होंने, बोला बैट्समैन जा चल। ट्रॉट है भाई वहां पे, चलेगा। मेरे को तो अब अफगानिस्तान के मैच के सामने बड़ा डर लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो हम खेल चुके हैं इतनी बार, पता है यार वो क्या करेंगे। इस बार शामी भाई भी नहीं है, आईपीएल खेला है, उसको मालूम है यार कि इस बार शामी भाई भी Bangaloर नहीं वो कि दोस्त हैट्रिक है। दिला के जिता दे। हाँ, शामी भाई भी नहीं है, हैट्रिक दिलाए और जिता दे मैच तुमको, शमी भाई भी नहीं है, बट बुमराह है, नो पर वरी। टीम से तो कुलदीप है, कुलदीप। कुलदीप को भी गेम प्ले चाहिए भाई। Kuldip. And then after, obviously, the game that we have, which I don't think, and no one thinks is in fact, going to happen, which is India versus Ireland. और इस चीज के लिए मतलब यूएसए को काफी ज्यादा, सॉरी, इंडिया वर्सेस कनाडा, जिसके लिए यूएसए को काफी मतलब, again, it will be under scrutiny. ICC will also be under scrutiny. But then we have another game at 10:30, which is England and Namibia. And right after that, in the morning, England will wait to see if Australia plays games, Against against Scotland. छोटा एशीज, against Scotland. छोटा एशीज। Chota Ashes, which is off field. Yeah, which is England and Namibia Namibia, and England Scotland. should be able to do something similar to what they have done. Ankit. नहीं है, against, नामीबिया जो- इतनी जल्दी नहीं, नामीबिया इतना जल्दी इतना नहीं करने देगा, बट यू वो नेवर भाई नो यार। छोटा साउथ अफ्रीका है वो भी। अरे हाँ, उनका बट भी यू नेवर ओमान नो। के साथ मतलब ऐसे ही, क्या कहते हैं, गलती से जीते वो लोग हैं, अदरवाइज ओमान could have won that game. या डेविड वीजे का जो लास्ट बॉल था, ही मिस दैट बॉल, हाँ, और वो स्टंपिंग मिस किया, अदरवाइज ओमान could have won that game. So you अबे never नमीबिया know with ऐसा टीम Namibia. नहीं है भाई। नमीबियंस आर लॉट ऑफ साउथ अफ्रीकन्स, ex South Africans, etc. It's a good team. It's not something that they can just walk over like that. So yeah, main is Scotland versus Australia. Main वो है, if Scotland loses, even if England loses tomorrow, then they're out ना। हाँ, but if England wins by the barest margins, हाँ, Scotland Australia देखते हैं। और But Australia England तो has a बस very, very good निकालता है। run rate. Okay, and if England wins, then obviously that run rate is not going to dip heavily. And Yeah. England has Yeah. to show, obviously, that they do something, very similar to what they did against Oman, honestly speaking. Otherwise, then they've got a very good chance. Because Yes. Scotland beating Australia the same way, वो बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो एटलीस्ट इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि जैसे तैसे पहुंच जाएगी।
फॉर पहुंच जाएगा यार, ओवर। इंग्लैंड पहुंच जाएगा। लोगों ने इतना हो हल्ला मचा दिया कि अब ऑस्ट्रेलिया पता है कुछ कर भी नहीं सकता, बोलेगा जीतो यार, खत्म करो ये, शांत करो बाहर का मीडिया। अभी तो हार जाएंगे तो फिर और गालियां देंगे, सेम अरे ओल्ड बाप रे, ऑजीज। सेम ओल्ड ऑजी, सेम ओल्ड ऑजी लोग बोलना शुरू कर देंगे। टॉक स्पोर्ट पे ना एक जर्नलिस्ट है, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसने कहा है कि यार ये मैच मैनिपुलेशन तो होता ही रहता है, वो तो करते रहते हाँ, हैं, वो करना भी चाहिए उन लोगों को। उसने ये बड़ा इंडिया में नहीं बोल मारा सकते है, बस। उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट मारा है। उसने बोला है कि अगर केएल राहुल बॉल रोक सकता है वर्ल्ड कप के मैच में ताकि विराट कोहली अगर सेंचुरी मार ले, तो वो भी तो एक मैनिपुलेशन है, ऐसा करके रेगुलेशन नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है भाई ने। क्या लगता है ये अंकित, चल सकता है? चल सकता है भाई। हाँ, मतलब क्रिकेट इज अ मेंटल गेम, नो, सो वट एवर इट टेक्स या टू विन, वट एवर इट टेक्स टू विन। मैंने बोला ना, एक चीज पहले भी बोली थी, पता है मैंने, ये रिलेटेड नहीं है, बट क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है जिसपे डोपिंग होता है, आई मीन डोपिंग चेक होता ही नहीं है, इतना नहीं होता है। अब इतनी सारी लीग्स खेलते हो अराउंड द वर्ल्ड, टाइम ही नहीं है किसी के पास कि आपको पकड़े। बाकी सब में देखो, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट। ये वर्ल्ड वाइड आईसीसी ने शायद 1200 या 1400 टेस्ट की थी, सिर्फ अमेरिकन बेसबॉल लीग में 24,000 टेस्ट हुई है एक साल में। तो ये खेलो, जाने दो, खेलो खेलो। जाने दो, खेलो खेलो। फिर यही है भाई आज का ये गेम्स, एंड इट इज ग्रेट इनफैक्ट दैट this league is in fact coming to an end now, in a few days time, and then we are going to have the super hits. But one thing that has really impressed all of us is how all the associate nations has they've just come in and delivered the kind of performances that they have. But associate nations से मुझे एक चीज याद आई, तुम लोगों को कीनिया याद है? हम्म। अंडो लंगा मेरे को याद है बस। कीनिया टू दिस डेट, ठीक है, सबसे सक्सेसफुल एसोसिएट नेशन है टू प्ले एन आईसीसी इवेंट, क्योंकि उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। तो जो आसिफ करीम है ना, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खतरनाक स्पेल डाला था, ठीक है, उसका ना एक खतरनाक इंटरव्यू आया है इंडियन क्रिकेट को लेके कि भाई आप बताओ कि कहाँ चलेगी इंडियन क्रिकेट। तो वो कहता है कि यार ग्रास रूट लेवल पे ना जो अंडर 11 क्रिकेट डेवलप होनी चाहिए, वैसा सिस्टम ही नहीं है केन्या में। एंड क्रिकेट हमेशा से ना वहां पे कम्युनल क्लब्स में खेला जाता है, जहां पे इंडियन हेरिटेज प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं। और ये क्लब्स ना ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते। उनके पास आज की डेट तक एक नेशनल क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, और सारे ग्राउंड्स जो है मेंबरशिप बेस्ड है। एंड सबसे बड़ी चीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पे होता है। सो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने बीच में उनकी काफी मदद करी फाइनेंशियली, एंड आईसीसी आल्सो वांटेड टू इन्वेस्ट इन देम, बट दोज फंड्स वर एक्चुअली मिसयूज्ड। उनके पास एक बहुत छोटा पूल है ना प्लेयर्स का। एंड वो ये कहता है कि जब मैं भी खेल रहा था ना, तो मैं एक एथनिक माइनॉरिटी से हूँ, ठीक है, और वहां पे अफ्रीकन कीनियंस और इंडियन कीनियंस के बीच में हमेशा से बहुत ज्यादा टेंशन रही है। और 1996 में मैं कैप्टन बन सकता था क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट था, पर क्योंकि रेसिज्म था और वेस्टेड इंटरेस्ट थे तो मैं नहीं बना। वो अलग बात है, बाद में जाके 1999 में मुझे बनाया। फ्यूचर वो कहता है कि भाई बहुत ज्यादा ग्रिम है इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि हम लोग एक फुल मेंबर बोर्ड बन सकते थे पहले, पर आज किसी अफ्रीकन T20 क्लब लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई करने के लिए खेलते हैं विद टीम्स लाइक कैमरून एंड माली। तो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक सिचुएशन है विथ कैमरून, सॉरी विथ कीनियन क्रिकेट इस टाइम पे। एंड देयर इज दिस एक्चुअली नो रिवाइवल, एंड इट्स एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि मतलब एक टीम जो इतना अच्छा खेलती थी। सेम इज द केस विद जिम्बाब्वे ना, जिम्बाब्वे एज एन अफ्रीकन नेशन, एंड इट ऑल इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू paisa. And ऐसा another thing, the reason why I really felt for Nepal today that this could have been their moment of glory, Yeah. like it was for Netherlands. Had they beaten South Africa, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, this could have been like one of those moments where when India won the 1983 World Cup, and people were like, yeah, cricket is the new big thing, etc., etc. That could have been the stature of Nepal cricket had they won against South Africa. But I'm sure that they have enough fan base to at least take it to टू the next सपोर्ट, यस। 2 or 3 years or 4. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जीते, क्योंकि हारने वाली, अनफॉर्चुनेटली हारती हुई टीम को मतलब ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। देर आर एक्सेप्शंस दैट वी हैव सीन, जो 16 साल से 17 साल से आईपीएल नहीं जीत रहे हैं, बट स्टिल उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। बट हैविंग सेड दैट, इम्पॉर्टेंट है कि आप जीतो, एटलीस्ट जीतो, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट फैन के लिए जीतो अपने।
फैंस के लिए फाइन जीतो, मतलब आईपीएल जीतो दिल आई मीन IPL। मैच नहीं आईपीएल जीतो पूरा स्पेसिफाई करो। अरे पता है उससे केन्या की टीम में ये लोग भी बहुत लोग थे, बहुत मोदी थे, हाँ, बहुत कैप्टन मोदी, था वो एक टाइम पे। हाँ 2-3 मोदी थे मेरे को याद है। वो काफी कुछ सेमीफाइनल हमारे सामने ही राजनीति। हारे थे केन्या वाले। हाँ Hmm. ओडोया उड़ाया वो भी बनाया उड़ाया। था, सौरव गांगुली ने 100 बनाया था उसमें। हाँ हाँ ओनली रेड पैंट और ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन जर्सी था ग्रीन उनका, ग्रीन, हाँ, फ्लोरोसेंट वाला। हाँ रेड कलर का वो। हाँ केन्या अच्छा था। अच्छे बैट्समैन थे, पटेल मोदी बहुत सारे थे। Hmm. Anyway, okay, so we'll see you tomorrow then. We'll see you as to after what happens in the next 24 hours between England, Australia, Scotland, Namibia, and of course, if God permits and rain doesn't play a spoil sport, we'll get to see India versus Canada. Till then, Canada. we're on X, we're on Facebook, we're on Insta, we're on YouTube. Keep supporting us the way that, you do, and keep commenting and keep sharing and subscribing. Thank you.